हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में जो लगभग 36 ईयर के बाद चेंज हो रही है, और एक गुड न्यूज़ के बारे में जो टीचर्स वैकेंसी के बारे में है। तो नई शिक्षा नीति किस तरह होने वाली है जो 36 ईयर के बाद चेंज हो रही है, जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आपका अपना ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले कहा गया है नई शिक्षा नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब क्या क्या प्रस्ताव पास हुआ है ये देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। अब ये कुछ एज है, एज बाउंडेशन, जिस तरह बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। और फर्स्ट रूल लगा है नर्सरी क्लास से कक्षा 5 तक। इसमें कुछ एज बाउंडेशन है जो इस प्रकार है। 5 इयर्स फंडामेंटल, जिसमें पहला है नर्सरी। नर्सरी में 4 ईयर की बच्चे की एज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एलकेजी होता है, एलकेजी में 5 ईयर का बच्चा होना चाहिए। थर्ड जो यूकेजी है, यूकेजी में 6 ईयर, और फर्स्ट क्लास तक आते आते बच्चे की उम्र 7 साल, और सेकेंड क्लास में 8 ईयर, और थर्ड क्लास में 9 ईयर, फोर्थ क्लास में 10 ईयर, और फिफ्थ क्लास के बच्चे की 11। इसी तरह से 6, 7 और 8 ये एज दिया हुआ है। 6 क्लास में 12 साल का, 7th में 13 ईयर और 8 में 14 ईयर्स। ये एज बाउंडेशन और थोड़ा सा जैसे 15 ईयर्स, 9, 16 ईयर, 10th और 17 ईयर्स, 11th और 18 ईयर्स, 12th। अब इसमें खास बातें हैं, कह रहे हैं केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। जो अब तक 10th क्लास का बोर्ड होता था वो 10th क्लास का बोर्ड नहीं रहेगा, अब 12th का होगा। 10th क्लास नॉर्मल क्लास माना जाएगा। इसी तरह से आगे कहा है एमफिल बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की। किसी भी कॉलेज में अगर आप डिग्री करेंगे जो 3 साल की होती थी वो 4 साल में होगा, और एमफिल खत्म हो गया है। आगे है 10th यानी 10वीं बोर्ड खत्म, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। अब 5वीं तक के छात्र को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। आगे कहा गया है 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। आगे कहा गया है 9 से 12वीं तक क्लास सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। आगे कहा है वहीं कॉलेज की डिग्री 3-4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट और दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। इसी तरह से नंबर 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। आगे कहा गया है एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। अब इस शिक्षा नीति की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, यह कहा गया है स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रेड एनरोलमेंट रेशियो यानी फीसदी हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वह पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक कर लेगा और दूसरा कोर्स कर सकता है। इसका मकसद है, मान लिया जाए हमने बीएड में एडमिशन लिया और बीएड का एडमिशन के बाद में हमने 1 साल उसमें अपना लगा दिया और हमें लगा बीएड का स्कोप नहीं है, जिस तरह प्रेजेंट टाइम में बीएड वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, और हम दूसरा कोई कोर्स करना चाहें तो हमारा 1 साल का बीएड रहेगा और हम दूसरा कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फिर 1 साल बाद अपना बीएड भी कंप्लीट कर सकते हैं, और हमारा बीच में वो कोर्स भी कंप्लीट हो गया। जो प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षा नीति की यही बात है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नाम आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। अब जो गुड न्यूज़ थी उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जाने कितने हमारे भाई ऐसे थे जिन्होंने 18 महीने का
डीएलएड कोर्स कर लिया था और वो बेरोजगार यानी बेकार थे, लेकिन प्रेजेंट में कुछ अच्छा हुआ है उनके लिए भी। 18 माह के डीएलएड वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला लिया कि 18 माह का डीएलएड कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया। इसके बाद उन्होंने 18 महीने में ही डीएलएड करा दिया। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया है। इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया गया था। तो ये कुछ गुड न्यूज़ है, राहत वाली खबर। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज का अपना वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों ने एक प्यारा सा लाइक कर चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब कर लो और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।